ऑलराइट, हमारा एक टॉपिक है जीनो प्लस ब्लास्टोमेयर्स। तो सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं जीनोपस क्या होता है, राइट? तो व्हाट इज जीनोपस? फर्स्टली हम बोलेंगे ये एक प्रकार का क्या है, एम्फीबिया है, जिसका साफ साफ मतलब हुआ कि यहाँ पर ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो लैंड वाटर दोनों जगह दोनों हैबिटेट पर रहते हैं, राइट? जीनो का मतलब होता है स्ट्रेंज एंड पस का मीनिंग होता है फुट, यानी कि दे पजेस, उनके पास स्ट्रेंज फुट है, उसके बेसिस पर उनको नाम मिला है जीनोपस, राइट? एम्फीबिया ग्रुप के हैं, एम्फीबिया में भी ये फ्रॉग होते हैं, राइट? जीनोपस फ्रॉग्स के होते हैं, एम्फीबिया की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट, अगर हम इनकी क्लासिफिकेशन पे जाते हैं, राइट, तो किंगडम है इनका एनिमेलिया, ऑलराइट, फाइलम कॉर्डेटा। थ्री कैरेक्टर्स जो कॉर्डेट्स के होते हैं वो तीनों कैरेक्टर्स यहाँ प्रेजेंट रहेंगे, एक्सटर्नल गिल स्लिट्स, नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड। देखिए ये कैरेक्टर्स तो मेन होते हैं। क्लास एम्फीबिया, ऑर्डर एन्यूरा, फैमिली पिपिडी फैमिली, जीनस जीनोपस एंड अंडरलाइंड स्पीशीज। काफी सारी स्पीशीज इनकी देखी जाती हैं, लेकिन मेन स्पीशीज लेविस कहलाती है, ठीक है? अदर स्पीशीज जीनोपस लेविस के अलावा यहाँ पर दूसरी स्पीशीज भी होती है, ट्रोपिसेलिस कहलाई। तो इस तरह से डिफरेंट स्पीशीज यहाँ मिल सकते हैं, राइट? तो यहाँ हम इसके क्लासिफिकेशन को इस तरह से डिफाइन करते हैं। एन्यूरा है, एन्यूरा में मोस्ट ऑफ द फ्रॉग्स आते हैं। सेकेंडली हम बोल रहे हैं कि हमारे जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनमें मोस्ट ऑफ द टाइम जीनोपस पर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जाते हैं। बट व्हाई, क्यों जीनोपस को ही चूज किया गया है एक्सपेरिमेंट के लिए? तो फर्स्टली हम बोलेंगे कि इनका जो डेवलपमेंट है वो कैसा है, एक्सटर्नल डेवलपमेंट, राइट? नंबर ऑफ एग्स जो होते हैं ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, एंड फास्ट डेवलपमेंट, राइट? थर्डली ट्रांसप्लांट्स इजीली इनमें परफॉर्म हो सकते हैं, तो ट्रांसप्लांट एक्सपेरिमेंट्स के लिए सूटेबल है। सर्जिकल या फिर माइक्रो इंजेक्शन के लिए भी ये सूटेबल है। एंड लास्टली
मॉडल एनिमल है। 5 ऐसे रीजंस हैं कि क्यों हम जीनोबस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं या जीनोबस को भी हम यूज करते हैं। फर्स्टली डेवलपमेंट एक्सटर्नल है, तो हम इजीली उस चीजों को विजुअलाइज कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, राइट। सेकेंडली नंबर ऑफ एग्स जो प्रोड्यूस करते हैं काफी लार्ज होता है, बहुत सारे मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखते हैं। एंड डेवलपमेंट फास्ट है, बाहर भी है, तो हम आसानी से चीजों को ऑब्जर्व कर पाते हैं, राइट। ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट्स करते हैं हम, एक एम्ब्रियो में से दूसरे एम्ब्रियो में सेल ट्रांसप्लांट किया गया और फिर देखा गया रिजल्ट, डेवलपमेंट देखा गया कि क्या चेंज दिखा। तो इस तरह के ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट्स के लिए भी ये सूटेबल रहते हैं। सर्जिकल एंड माइक्रो इंजेक्शन की किसी सेल में हमें कोई ड्रग टेस्ट करनी है, उस ड्रग को हम माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू उस सेल में इंसर्ट करते हैं और फिर डेवलपमेंट देखते हैं एंड देन ऑब्जर्व करते हैं कि रिजल्ट्स क्या है, क्या नॉर्मल से क्या चेंज यहाँ पर ऑब्जर्व किया गया। तो उस बेसिस पर सर्जरी या माइक्रो इंजेक्शन के वे में भी ये सूटेबल है, इनके डेवलपमेंट को हम आसानी से ऑब्जर्व कर पाते हैं। एंड लास्टली मॉडल एनिमल है हमारे वर्टिब्रेट्स के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि इनका डेवलपमेंट कुछ वर्टिब्रेट्स सबसे पहली बात तो आते ही ये वर्टिब्रेट की कैटेगरी में है, और कुछ डेवलपमेंट हमारे जैसा ही होता है, ब्रेन फॉर्म हो रहा है, मींस जो सिस्टम्स हैं, जो फिजियोलॉजी है, उनसे हम काफी कुछ चीजें, इंफॉर्मेशन, नॉलेज को ले सकते हैं, जान सकते हैं, कौन से जीन्स किस लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो एक तरह से मॉडल एनिमल इसे माना जाता है हमारे वर्टिब्रेट्स के डेवलपमेंट में, इसलिए हम जीनोबस को मोस्ट ऑफ द टाइम चूज करते हैं। नेक्स्ट, अब जीनोबस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि एक एम्फीबिया है, ठीक है। तो जब हम इसकी बात करेंगे, इसका जो एग होता है वो कुछ मीजोलेसिथल टाइप का, राइट, यानी कि इसमें योक जो है वो इंटरमीडिएट अमाउंट में प्रेजेंट है, मीडियम अमाउंट का योक इन एग्स के अंदर प्रेजेंट रहेगा। सेकेंडली जो इनमें क्लीवेज होता है वो क्लीवेज होलोब्लास्टिक होता है एंड सिमेट्री रेडियल सिमेट्री होती है, तो दे आर रेडियली सिमेट्रिकल, राइट। दैट मींस एग मीजोलेसिथल है, इंटरमीडिएट टाइप का योग है, क्लीवेज इज होलोब्लास्टिक, यानी कि कंप्लीट क्लीवेज यहां पर देखने को मिलेगा। क्यों कंप्लीट मिल रहा है क्लीवेज? बिकॉज योग ज्यादा अमाउंट में नहीं है, मैक्सिमम अमाउंट में नहीं है, इंटरमीडिएट मीडियम अवस्था में, मीडियम अमाउंट में प्रेजेंट, इसलिए कंप्लीट क्लीवेज देखने को मिलेगा। कंप्लीट क्लीवेज मींस कि जो फरोज हैं, क्लीवेज फरोज जो बनेंगी, फॉर्म होगी, वो अंदर तक पेनिट्रेट करेगी, अंदर तक जाएगी, सेल्स सेपरेट होंगे, राइट। जो ब्लास्टोमेयर्स बनेंगे उनमें सेपरेशन देखने को मिलेगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं कंप्लीट टाइप ऑफ क्लीवेज और होलोब्लास्टिक क्लीवेज। रेडियली सिमेट्रिकल है, किस तरह से रेडियली सिमेट्रिकल है ये चीज हम अभी देखेंगे, राइट। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इसके क्लीवेज। सबसे पहले ऐसा ही होगा, राइट, ये एग है। सेकेंडली इसमें क्या होगा, क्लीवेज फरो बनेगी इस तरह से, राइट। तो क्लीवेज फरो बनी, क्लीवेज स्टार्ट हुआ, दिस इज द फर्स्ट क्लीवेज, राइट, फर्स्ट प्लेन ऑफ क्लीवेज है ये, एंड ये जो प्लेन ऑफ क्लीवेज है फर्स्ट, ये मेरिडियोनल है, राइट। फर्स्ट क्लीवेज प्लेन मेरिडियोनल टाइप का। इसमें क्या हुआ, 1 से 2 सेल्स का फॉर्मेशन। सेकेंड जो क्लीवेज प्लेन होगा वो फर्स्ट के साथ साथ ही हो, तो कुछ इस तरह का क्लीवेज प्लेन रहेगा। दिस इज
सेकेंड प्लेन ऑफ क्लीवेज। राइट, फर्स्ट भी मेरिडियोनल था, सेकेंड भी मेरिडियोनल प्लेन ऑफ क्लीवेज ही रहेगा। तो यहां पर 4 सेल्स बनेंगे, 4 सेल्स का फॉर्मेशन। पहली बात तो मेरिडियोनल प्लेन ऑफ क्लीवेज होता क्या है? जो प्लेन ऑफ क्लीवेज एकदम मेरिडियन से पास होती है, यानी कि एकदम बिल्कुल सेंटर से पास होती है, उसको हम बोलते हैं मेरिडियोनल प्लेन ऑफ क्लीवेज। राइट, है कैसी? खड़ी हुई है, वर्टिकल है। राइट, अब हम ये बोलेंगे यहाँ पर 4 सेल्स बने। अब थर्ड प्लेन ऑफ क्लीवेज जो होगा वो कैसा होगा? यहाँ पर हॉरिजॉन्टल। राइट, दिस इज थर्ड प्लेन ऑफ क्लीवेज एंड दिस इज अ काइंड ऑफ हॉरिजॉन्टल। यानी कि अगर इक्वेटोरियल होता तो बिल्कुल सेंटर से लाइन क्रॉस कर, बट क्या है ये? हॉरिजॉन्टल है, इसलिए अनइक्वल सेल्स डिवीजन कर रहा है। राइट, इक्वल सेल्स में डिवीजन नहीं है, अनइक्वल सेल्स में डिवीजन इसमें हमें ऑब्जर्व हो रहा है। नीचे वाले सेल्स काफी बड़े हैं, ऊपर वाले सेल्स काफी छोटे। ये अनइक्वल डिवीजन क्यों हो रहा है? इसके पीछे रीजन ये है कि हमारा जो एनिमल पोल है वहां ऊपर की तरफ उपस्थित है, प्रेजेंट है, वेजिटल पोल नीचे की तरफ प्रेजेंट है, और वेजिटल पोल में इसके योक प्रेजेंट है। ठीक है, नीचे की तरफ वेजिटल पोल में योक प्रेजेंट है, इसलिए नीचे वाले सेल्स जो होंगे वो बड़े होंगे साइज में। राइट, तो इस तरह प्लेन्स हमें ऑब्जर्व होंगे। सेकेंडली, जब हम इसी डायग्राम को इसके नेक्स्ट स्टेज देखते हैं तो इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। राइट, इसी में हमें और डिविजन्स देखने को मिलते हैं। सो इस प्रकार से डिविजन्स में देखें। जब हम इस चीज को देखेंगे, ये हम बोलेंगे फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, देन बीच में भी डिविजन्स हुए तो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। सो इस प्रकार से डिविजन्स होते रहेंगे एंड क्लीवेज प्रोसेस चलता रहेगा। अब ऊपर वाले सेल्स हम देख रहे हैं काफी छोटे हैं और नीचे वाले सेल्स काफी लार्ज हैं, साइज में बड़े हैं। सो ऊपर वाले स्मॉल सेल्स को हम बोलते हैं माइक्रोमेयर्स एंड जो लार्ज सेल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं मैक्रोमेयर्स। कहलाएंगे ये सभी क्या? ब्लास्टोमेयर्स ही हैं, क्योंकि आगे जाके ये बना रहे क्या है? ब्लास्टुला, ब्लास्टुला का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो ब्लास्टोमेयर्स कहलाएंगे। लेकिन ब्लास्टोमेयर्स यहाँ 2 टाइप्स के हैं, माइक्रोमेयर्स एंड मैक्रोमेयर्स। माइक्रोमेयर्स छोटे हैं, स्मॉल साइज के हैं, यानी कि यहाँ पर योग कंटेंट बिल्कुल नहीं है, यहाँ बहुत लेस है, बहुत मिनिमम। यहाँ पर योग कंटेंट काफी ज्यादा है, मैक्सिमम है। मोस्ट ऑफ द योग यहीं प्रेजेंट है, इसी एरिया में प्रेजेंट है, इसलिए माइक्रोमेयर्स और मैक्रोमेयर्स 2 टाइप्स के सेल्स का फॉर्मेशन यहाँ ऑब्जर्व। नेक्स्ट, अगर ये सेल डिवीजन प्रॉपर्ली चलता रहता है तो पहले मॉड्यूला बनता है एंड देन मॉड्यूला के बाद ब्लास्टुला बनेगा। ये हम लोगों को पता है प्रोसेस सीरीज किस प्रकार से वहां आगे आगे बढ़ती है। राइट, तो मॉड्यूला, मॉड्यूला के बाद ब्लास्टुला एंड ब्लास्टुला के बाद टेस्टुला। तो हम ये बोल सकते हैं कि ब्लास्टुला का प्रीकर्सर
मोर्यूला है एंड ब्लास्टुला के बाद पोस्ट डेवलपमेंट में गैस्ट्रुला फॉर्म होगा, राइट। इस चीज को हम आसानी से कह सकते हैं। अब एक चीज यहाँ जो देखने की है कि फर्स्ट क्लीवेज मेरिडियोनल होता है बट सेकंड क्लीवेज भी मेरिडियोनल है, तो दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पर होते हैं। ये हमें डायग्राम से भी ऑब्जर्व हुआ है कि एक क्लीवेज इस तरह से हुआ, दूसरा उसी के 90 डिग्री पर हुआ, यानी कि अगर एक सर्कुलर हमारे पास उपस्थित है, प्रेजेंट है, एक क्लीवेज ऐसे, दूसरा क्लीवेज उसी पर ऐसे, ठीक है, इस तरह से 90 डिग्री एंगल पर मेरिडियोनल क्लीवेज ही हो रहा है। इसी के कारण 4 सेल्स बन रहे हैं, 4 सेल्स का फॉर्मेशन, देन 4 से 8 सेल्स का फॉर्मेशन होगा, बीच में आते ही एक सेल स्टेज आ जाएगी, देन 16 सेल्स, देन 32 सेल, तो इस तरह से ब्लास्टुला का फॉर्मेशन होगा। अब ब्लास्टुला जब बनेगा तो उसमें क्या बनेगा, कैविटी भी बनेगी जिसे हम ब्लास्टोसील कहते हैं। तो एक बार कैविटी वाले फॉर्म में ब्लास्टुला का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सो इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। नीचे की तरफ योक ज्यादा था, इसलिए वेजिटल पोल पर मैक्रोमेयर्स का फॉर्मेशन, आगे की तरफ माइक्रोमेयर्स का फॉर्मेशन, यहाँ पर ब्लास्टोडर्म जो कि इसे कवर कर रहे हैं, बीच में ब्लास्टोसील, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, फ्लूइड जिसमें फिल्ड रहता है, एंड इस प्रकार के ब्लास्टुला को हम सीलोब्लास्टुला भी कहते हैं, राइट। तो हम यहाँ पर ब्लास्टोमेयर्स की बात करते हैं, तो 2 टाइप के ब्लास्टोमेयर्स भी हमें देखने को ऑब्जर्व करने को मिलते हैं, राइट। साइज क्यों ज्यादा है, डायरेक्टली रिलेशन है इसका योग से, कि साइज बड़ी है, साइज लार्ज है, स्मॉल है, क्यों है, डायरेक्टली योग इज रिस्पॉन्सिबल। योग के कारण जो क्लीवेज पैटर्न है वो डिफरेंट टाइप से हो रहा है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज है एंड रेडियली सिमेट्रिकल है, राइट। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर
एंटीरियर पार्ट में एनिमल पोल की तरफ हम बोलते हैं डिवीजन काफी फास्ट है, सेल्स का जो डिवीजन है फास्ट है एंड स्मॉल सेल्स साइज है, माइक्रोमेयर्स का फॉर्मेशन। तो ये जो डिवीजन है उसको कंट्रोल कौन करता है? एमपीएफ। इसे हम बोलते हैं माइटोटिक प्रमोटिंग फैक्टर। ये क्या कर रहा है? माइटोसिस को प्रमोट कर रहा है। एक तरह से वहां पर माइटोसिस की क्रिया को, माइटोसिस की जो एक्टिविटी है उसे ज्यादा एक्टिवेट कर रहा है, प्रमोशन कर रहा है उसका। राइट। एक चीज और जो देखने को मिलती है यहाँ पर, साइक्लिन बी और साइक्लिन जो हमारे हैं वो दोनों प्रेजेंट रहते हैं। राइट। तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा साइक्लिन बी है ये एमआरए में एन्कोडेड रहता है, ये एमआरए में एन्कोडेड रहता है। राइट। सेकेंडली एमपीएफ जो है ये दो फेजेस में प्रेजेंट है, एक तो एस फेज, एक एम फेज। राइट। दो टाइप की फेजेस यहाँ देखने को मिलेगी हमें, एस फेज एंड एम फेज। यहाँ पर एम फेज में हम देखेंगे कि एक्टिव प्रोटीन काइनेज प्रेजेंट रहता है और यहाँ पर इनएक्टिव फेज में हम देखेंगे कि यहाँ पर प्रोटीन काइनेज ही इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। तो हम देखेंगे कि जैसे ही एंटीरियर पार्ट में, एनिमल पोल भाग में, पार्ट में एमपीएफ वर्क करेगा तो ये क्या करेगा? साइक्लिन बी सीडीसी के साथ, सीडीसी2 के साथ कंबाइन होकर एक्टिव प्रोटीन काइनेज को फॉर्म करेगा एंड ये आगे जाके फर्दर ऑन माइटोसिस को प्रमोट करेगा। राइट। माइटोसिस एम फेज का ही मतलब ये होता है कि माइटोसिस होगा। राइट। और माइटोसिस किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? साइक्लिन बी एंड सीडीसी2 दोनों कंबाइन हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ बाइंड कर रहे हैं, तब माइटोसिस को, एम फेज को प्रमोट कर रहे हैं बिकॉज इस फेज में प्रोटीन काइनेज एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट। देन साइक्लिन बी और सीडीसी2 प्रेजेंट है। जैसे ही एस फेज में आएगा तो साइक्लिन बी डिग्रेड हो जाएगा। यहाँ देखो साइक्लिन का डिग्रेडेशन हो गया, अलग हो गया। ठीक है। इसके डिग्रेडेशन के बाद यहाँ पर सिर्फ सीडीसी2 प्रेजेंट है। ये अकेला प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट नहीं कर सकता, इसलिए ये प्रोटीन काइनेज यहाँ पर इनएक्टिव फॉर्म में है, एस फेज है। यहाँ पर माइटोसिस को रोका जाएगा, माइटोसिस नहीं होगा, ये सिर्फ सिंथेसिस फेज है जहाँ पर सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है ताकि माइटोसिस के अंदर जा सके, एंटर कर सके। राइट। देन अगेन साइक्लिन का सिंथेसिस होगा, साइक्लिन का सिंथेसिस होके ये दोनों कंबाइन होंगे, एम फेज वर्क करेगी वहां। राइट। तो हम ये बोल रहे हैं एमपीएफ माइटोटिक प्रमोटिंग फैक्टर्स वहां पर प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए वहां पर फास्ट डिवीजन है, रैपिड डिवीजन है एंड सेल्स काफी स्मॉल साइज में, माइक्रोमेयर्स में फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। तो ये फैक्टर काफी इंपॉर्टेंस रखता है हमारे ज़ीनोप्लस के ब्लास्टोमेयर्स में और वहां पर दो टाइप के सेल्स को बनाने में हेल्प करता है। वेजिटल पोल की तरफ क्योंकि योग भी है और एमपीएफ का जो अमाउंट है वो भी इतना ज़्यादा नहीं रहेगा, तो दोनों फैक्टर्स आपस में कंबाइन नहीं कर पाएंगे एंड इतना प्रोग्रेस, इतना रैपिड फॉर्मेशन वहाँ ऑब्जर्व नहीं होगा। तो ये है हमारे ज़ीनोप्लस के ब्लास्टोमेयर्स, किस तरह से प्रेजेंट रहते हैं, ज़ीनोप्लस क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या है, क्लीवेज पैटर्न क्या रहता है वहाँ पर।